हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फर्स्ट ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, सेकेंड ऑप्शन है बर्नौली प्रमेय, थर्ड ऑप्शन है संवेग संरक्षण, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी रॉकेट जो होता है ये संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। बात करते हैं संवेग संरक्षण यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यदि एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई असंतुलित बल कार्य न करता हो तो उसका निकाय का जो कुल संवेग होता है वो संरक्षित रहता है। इसी को हम लोग संवेग संरक्षण का नियम बोलते हैं। तो रॉकेट जो होता है एक संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। पास्कल इकाई है, फर्स्ट ऑप्शन है वर्षा का, सेकंड ऑप्शन है आर्द्रता का, थर्ड ऑप्शन है तापमान का, फोर्थ ऑप्शन है दाब का। तो पास्कल जो होता है ये दाब का इकाई होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। पास्कल यानी प्रेशर इजकल टू फोर्स इनटू एरिया, इसका फार्मूला होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। लेजर का आविष्कार किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है सर फ्रैंक व्हिटल ने, सेकंड ऑप्शन है सेमूर के, थर्ड ऑप्शन है फ्रेड मोरिसन ने, फोर्थ ऑप्शन है टी.एच. मेनन ने। तो लेजर का जो आविष्कार किए थे वो टी.एच. मेमन ने किए थे, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। विद्युत धारा का मात्रक है, फर्स्ट ऑप्शन है जूल, सेकंड ऑप्शन है वाट, थर्ड ऑप्शन है एम्पियर, फोर्थ ऑप्शन है वेबर। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कोण का मात्रक है, फर्स्ट ऑप्शन है ओम, सेकंड ऑप्शन है रेडियन, थर्ड ऑप्शन है केल्विन, फोर्थ ऑप्शन है न्यूटन। तो कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। गैस इंजन की खोज किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स ने, सेकंड ऑप्शन है डैमलर ने, थर्ड ऑप्शन है डेबी ने, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गैस इंजन जो है इसकी खोज डैमलर ने की थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान, फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ेगा, सेकंड ऑप्शन है अपरिवर्तित रहेगा, थर्ड ऑप्शन है तेजी से बढ़ेगा, फोर्थ ऑप्शन है घटेगा। तो किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा? गर्मियों के मौसम में होता क्या है कि जब हमारे बॉडी से पसीना निकलता है तो पसीना निकलने के बाद हमारी बॉडी एकदम ठंडी हो जाती है, यानी जो बॉडी का टेम्परेचर या तापमान होता है वो काफ़ी ज़्यादा घट जाता है, यानी द्रव का वाष्पीकरण होता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से जो होता है वो उसका तापमान घटता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ताप का मात्रक है, फर्स्ट ऑप्शन है केल्विन, सेकंड ऑप्शन है कैंडिला, थर्ड ऑप्शन है कूलाम, फोर्थ ऑप्शन है हर्ट्ज। तो ताप का जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है जलवाष्प, थर्ड ऑप्शन है हीलियम, फोर्थ ऑप्शन है धूलकण। तो वायुमंडल में जो प्रकाश के विसरण का कारण होता है यानी डिफ्यूजन जो होता है ये धूल कण के कारण होता है,
इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रेरक का मात्रक है, फर्स्ट ऑप्शन है फैरेड, सेकंड ऑप्शन है हेनरी, थर्ड ऑप्शन है न्यूटन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रेरक का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ से हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? फर्स्ट ऑप्शन है एथेन, सेकंड ऑप्शन है ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन है मीथेन। तो यहाँ पे बात हो रही है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। मीथेन जो होता है वो प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। और बात करते हैं मीथेन के बारे में। तो मीथेन जो होता है ये प्राकृतिक गैस होती हैं जो कि पेट्रोलियम कुएं से निकाली जाते हैं। प्राकृतिक गैस में मीथेन के अलावा प्रोपेन और ब्यूटेन भी आते हैं। मीथेन जो होता है एक सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है और इसकी जो भागीदारी होती है लगभग 80 से 90% तक इसकी भागीदारी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरित गृह प्रभाव क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है वैश्विक ताप में कमी, सेकंड ऑप्शन है वैश्विक ताप में वृद्धि, थर्ड ऑप्शन है सागर जल के ताप में वृद्धि, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हरित गृह प्रभाव क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी वैश्विक ताप में वृद्धि। क्या होता है कि इसमें होता क्या है कि पृथ्वी के धरातल का जो तापमान होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो तापमान बढ़ने के कारण जो वैश्विक ताप होता है उसमें वृद्धि हो जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? फर्स्ट ऑप्शन है बैकेलाइट, सेकंड ऑप्शन है रेशम, थर्ड ऑप्शन है केवलार, फोर्थ ऑप्शन है लेक्सान। तो यहाँ पे बात हो रही है कि प्राकृतिक का बहुलक, तो रेशम जो होता है ये प्राकृतिक का बहुलक होता है। बाकी बैकेलाइट, केवलार और लेक्सान जो होती हैं ये कृत्रिम रूप से पाए जाते हैं। कृत्रिम रूप यानी मानव द्वारा बनाए जाते हैं। तो रेशम जो होता है, रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन से बना हुआ रेशा होता है। सबसे उत्तम किस्म का जो रेशम प्राप्त होता है वो शहतूत के पत्ते पर चलने वाले जो कीड़े होते हैं, कीड़ों के जो लार्वा होते हैं उनके द्वारा ये रेशम बनाया जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एलपीजी सिलेंडर की रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध होती है। फर्स्ट ऑप्शन है मीथेन, सेकंड ऑप्शन है प्रोपेन, थर्ड ऑप्शन है ब्यूटेन, फोर्थ ऑप्शन है मर्केप्टन। एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है घरों में जो खाना बनाने के लिए सिलेंडर यूज किया जाता है, उसमें अगर वो रिसाव करता है तो किस वजह से मतलब हमको जानकारी प्राप्त होगी कि गैस रिसाव कर रहा है या लीक कर रहा है। तो इसमें एक केमिकल होता है जिसका नाम इथाइल मर्केप्टन होता है, उसकी दुर्गंध के कारण हमें रिसाव का पता लगता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। इंडेन गैस एक मिश्रण है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्यूटेन एवं हाइड्रोजन का, सेकेंड ऑप्शन है ब्यूटेन एवं ऑक्सीजन का, थर्ड ऑप्शन है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, फोर्थ ऑप्शन है मीथेन एवं ऑक्सीजन का। तो इंडेन गैस जो होता है ये ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड, सेकंड ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, थर्ड ऑप्शन है ब्रोमाइड, फोर्थ ऑप्शन है सिल्वर आयोडाइड। तो कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए हम लोग सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? फर्स्ट ऑप्शन है नियंत्रित संलयन, सेकंड ऑप्शन है अनियंत्रित संलयन, फोर्थ ऑप्शन है नियंत्रण विखंडन, थर्ड ऑप्शन है नियंत्रण विखंडन, फोर्थ ऑप्शन है अनियंत्रण विखंडन। तो हाइड्रोजन बम जो होता है ये अनियंत्रित संलयन पर कार्य करता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है वह है? फर्स्ट ऑप्शन है गैस थर्मामीटर, सेकेंड ऑप्शन है पारे का थर्मामीटर, थर्ड ऑप्शन है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 2000 सेल्सियस मापने के लिए हम लोग पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेल का एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 130 लीटर के बराबर, सेकंड ऑप्शन है 165 लीटर के बराबर, थर्ड ऑप्शन है 159 लीटर के बराबर, फोर्थ ऑप्शन है 200 लीटर के बराबर। तो तेल का जो एक बैरल होता है वो 159 लीटर के बराबर होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है हीलियम, सेकेंड ऑप्शन है आर्गन, थर्ड ऑप्शन है रेडान, फोर्थ ऑप्शन है नियान। तो नोबल गैसों में से कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो सी होगा। रेडान जो होता है ये नोबल गैसों में से किसी भी वायु में नहीं पाई जाती, यानी इन्वायरमेंट में ये रेडान गैस नहीं पाई जाती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। लेकिन जब रेडान की मात्रा वायुमंडल में अचानक से बढ़ जाती है तो इससे पता लगता है कि भूकंप आने की संभावना होती है, यानी रेडान की मात्रा जब वायुमंडल में अगर अचानक से बढ़ जाए, वैसे तो वायुमंडल में एक गैसें पाई नहीं जाती हैं, लेकिन अगर इनकी मात्रा वायुमंडल में अधिक हो जाए या बढ़ जाए तो भूकंप आने के चांस होते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ से हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। हाइड्रोफाइट्स कहते हैं फर्स्ट ऑप्शन है एक जलीय पौधे को, सेकंड ऑप्शन है एक पादप रोग को, थर्ड ऑप्शन है एक समुद्री जानवर को, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हाइड्रो मीन्स होता है जल और फाइट्स मीन्स होते हैं पौधे, तो यानी एक जलीय पौधे को हम लोग हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन है कटहल, सेकंड ऑप्शन है आर्किड, थर्ड ऑप्शन है गूलर, फोर्थ ऑप्शन है फर्न। तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जो गूलर होता है उसमें फूल नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, गूलर में फूल होता है। जो गूलर का फल होता है, फल के अंदर ही गूलर का फूल पाया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, फर्न जो होता है इसमें फूल नहीं पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सरल फल का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है अंजीर रसभरी, सेकंड ऑप्शन है सहतूत कटहल, थर्ड ऑप्शन है शरीफा स्ट्रॉबेरी, फोर्थ ऑप्शन है आम नींबू। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले सरल फल की कि सरल फल होते क्या हैं। जब पुष्प के अंडाशय से केवल एक ही फल का निर्माण होता है, अगर कोई पुष्प का अंडाशय है, कोई पुष्प है और उसमें अंडाशय है और एक अंडाशय से एक ही फल का निर्माण होता है, तो उसको हम लोग सरल फल बोलते हैं। सरल फल के अंदर, सरल फल के जो अंतर्गत आते हैं फल, वो आम होते हैं, नींबू होते हैं, सेम होते हैं, सरसों होते हैं इत्यादि और कई फल आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चॉइस करेंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा वो आम और नींबू जो होते हैं ये सरल फल के उदाहरण होते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 23, सेकेंड ऑप्शन है 46, थर्ड ऑप्शन है 44, फोर्थ ऑप्शन है 50। तो मानव शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। अगर यहाँ पे बात की जाती गुणसूत्र मतलब जोड़ों में, तो जोड़ों में जो होते हैं वो 23 जोड़े होते हैं, यानी पेयर जो होते हैं वो 23 पेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पे संख्या की बात की जा रही तो संख्या 46 होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इंसुलिन में कौन सा धातु होता है। फर्स्ट ऑप्शन है टिन, सेकेंड ऑप्शन है तांबा, थर्ड ऑप्शन है जस्ता, फोर्थ ऑप्शन है लोहा। तो इंसुलिन में जो होता है वो जस्ता होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, जस्ता, जिसको हम लोग जिंक बोलते हैं। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।